अरब देशों ने भारत से की मिन्नत, रोक ले। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अरब देशों के राजदूत इस समय दिल्ली में हैं। इन देशों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जताते हुए उम्मीद जताई है कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस कार्यक्रम में कई अरब देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। नई दिल्ली में फिलिस्तीन दूतावास ने अराफत इंदिरा संस्कृति केंद्र में हुए कार्यक्रम में ट्यूनीशिया, सीरिया, बहरीन, लेबनान, मोरक्को, यमन, जॉर्डन, सूडान, ओमान, लीबिया, मिस्र, कुवैत, अल्जीरिया, कतर, इराक, सऊदी अरब, नाइजीरिया और जिबूती के राजदूतों ने हिस्सा लिया। बता दें, इस दौरान भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हाइजा और अरब लीग के राजदूत यूसुफ मोहम्मद जमील की अगुवाई में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने की मांग की। राजदूत सालेह अल हुसैनी ने शांति और स्थिरता के लिए वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हाल ही में रियाद में हुए अरब इस्लामिक समिट के सार का भी उल्लेख किया, जिसमें सीज फायर और इजराइल को हथियारों के निर्यात पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बता दें कि अरब इस्लामिक समिट रियाद में हुआ था, जिसमें कई प्रस्ताव पेश किए गए थे। इस समिट में एक प्रतिनिधि मंडल का गठन भी किया गया, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख वैश्विक राजधानियों तक पहुंच बनाना है ताकि शांति स्थापित की जा सके। रियाद समिट के बाद जारी संयुक्त बयान में गाजा में युद्ध को रोकने और फिलिस्तीन को लेकर गंभीर राजनीतिक चर्चा शुरू करने के लिए जॉर्डन, मिस्र, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों के साथ सऊदी अरब के विदेश मंत्री को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि भारत मिडिल ईस्ट में शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता के समर्थन के लिए भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत ने G20 की अध्यक्षता की है और वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को समर्थन देने का उसका एक लंबा इतिहास रहा है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।